हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीतेश और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हर्बल ब्यूटी में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ कि उस टॉपिक में आप जो डेली लाइफ में फेयर एंड लवली या कोई फेयरनेस क्रीम यूज़ करते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों, आप हमेशा बाहर जाते वक्त, कोई पार्टी में, इवेंट में जाते वक्त हमेशा फेयरनेस क्रीम लगाते हो, कोई भी ब्रांड की फेयर, ऐसा कोई नहीं कि सिर्फ फेयर एंड लवली, कोई भी ऐसे ब्रांड्स की आप क्रीम लगाते हो तो उसमें आपको क्या लगता है कि मुझे इंस्टेंट गोरापन मिलेगा, इंस्टेंट फेयरनेस मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद 4 दिन में ऐसा थोड़ा कालापन, टैन चेहरे पे नज़र दिखता है। तो ऐसे फेयरनेस क्रीम के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, सिर्फ उसके फ़ायदे ही नहीं, उसके कुछ दुष्परिणाम भी देखे जा सकते हैं। मैं आज आपको उसी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए। दोस्तों, फेयर एंड लवली को इंडिया से बाहर कुछ देशों में बैन भी किया गया है और अभी कुछ देश में बैन करने की भी तैयारी चालू है, लेकिन इंडिया में ऐसी बैन की गई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टीवी पे ऐसे ब्रांड्स की एडवर्टाइज की जाती है और हम कंज्यूमर्स पागल जैसे इसके पीछे भागते हैं। जो टीवी पे आता है वही सच होता है, ऐसा अपने दिमाग में हमने बैठा लिया है। लेकिन अभी मैं बताने जा रहा हूँ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। इसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट ये है, फेयर एंड लवली और मार्केट में उपलब्ध कॉस्मेटिक फेयरनेस क्रीम में हाई लेवल ऑफ स्टेरॉइड्स पाया जाता है। ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, आपको डैमेज पहुंचाते हैं। अपने जो फेस की जो स्किन रहती है वो काफ़ी कोमल रहती है, थिन रहती है, तो इसमें रेडनेस आ सकता है, एक्ने आ सकते हैं, वो जो स्किन है वो ब्रेक टू ओपन हो सकती है, मतलब ऐसे कुछ छाले भी नज़र आती है इस हाई लेवल ऑफ स्टेरॉइड की वजह से। और कुछ केसेस में फेशियल हेयर्स की भी ग्रोथ देखी जा सकती है। जो लड़कियां होती है उनके चेहरे पे फेशियल हेयर्स की ग्रोथ, मतलब आप समझ सकते हैं कितना गंभीर मामला है। तो डॉक्टर रोहित बत्रा है, जो एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, उनका ये कहना है कि ये जो मार्केट में उपलब्ध फेयर एंड लवली जैसी कुछ फेयरनेस क्रीम्स है वो आपके चेहरे का सिर्फ टैन हटाती है, ना कि आपको कोई फेयरनेस या गोरापन देती है। ये सिर्फ सनलाइट में आप जब घूमते हैं तो चेहरे पे जो कालापन, टैन आता है, बस वो निकालने का काम करती है और उसके नीचे जो आपका नेचुरल स्किन कलर है सिर्फ वही एक्सपोज होता है। बाकी ये फेयरनेस क्रीम ऐसा कुछ गोरापन, निखार, फेयरनेस कुछ नहीं देती आपके चेहरे को। लेकिन इसके ओवर यूज़ की वजह से आपके जो चेहरे की जो स्किन है, चेहरे का जो टोन है वो ख़राब हो सकता है। ओवर यूज़ की वजह से आपका चेहरा ख़राब हो सकता है, उस पर एक्ने आ सकता है, स्किन डैमेज हो सकती है, कि चेहरे की स्किन को सेवर स्किन डैमेज भी हो सकता है। दिल्ली में एक एनजीओ सेंटर है फॉर CAC बेस्ड, तो उनका ये कहना है कि उन्होंने फेयरनेस क्रीम्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मर्क्यूरी, लीड, क्रोमियम जैसे घातक मेटल्स की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई गई है। हमारे इंडिया का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट भी होता है, तो ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार ऐसे मर्क्यूरी, लीड और क्रोमियम जैसे घातक मेटल्स फेयरनेस क्रीम में यूज़ करना प्रोहिबिट है, बैन है पूरी तरह। कि मर्क्यूरी और क्रोमियम जैसे कुछ हानिकारक मेटल्स सेवर स्किन डैमेज और कैंसर का कारण हो सकती है। आपने जो स्किन कैंसर का नाम सुना होगा, तो स्किन कैंसर का सबसे बड़ा कारण है ये क्रोमियम, जो फेयरनेस और कॉस्मेटिक्स क्रीम्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे टीवी पे जो फेयर एंड लवली के ऐड आती है, निखारपन, गोरापन, ये सब झूठ है। पिछले कुछ साल में ऐसे फेयर एंड लवली पे बैन भी किया गया था, उनको भी ऐड चेंज करने को बोला गया था, उनको नाम भी चेंज करने को बोला गया था, क्योंकि ये कोई फेयरनेस नहीं देता, कोई नेचुरल ऐसा गोरापन, ऐसा मैजिक नहीं हो सकता आपके चेहरे पे, क्योंकि ये सिर्फ टैन हटाती है। बाकी जो नेचुरल स्किन टोन है वो वैसे का वैसा ही रहता है, कोई गोरापन नहीं आता, बल्कि ओवर यूज़ की वजह से आपको सेवर स्किन डैमेज, स्किन का कैंसर, स्किन के रैशेस, रेडनेस, एक्ने, ऐसे काफ़ी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये हुए फेयर एंड लवली के साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन मैं आपको सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बताने आया हूँ, क्योंकि फेयर एंड लवली कोई मेरे एक्स की कंपनी नहीं है। मैं आपको एक सॉल्यूशन भी बताने आया हूँ कि हर एक केमिकल कॉस्मेटिक का एक हर्बल सॉल्यूशन भी होता है। तो इस फेयर एंड लवली और बाकी फेयरनेस क्रीम का भी एक हर्बल सॉल्यूशन है। आयुर्वेदा ने हमें इसका भी एक सॉल्यूशन दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब सिर्फ केमिकल और ब्रांड्स के पीछे भागते हैं, लेकिन हम कभी अपने आयुर्वेदा को नहीं देखते, हर्बल्स प्रोडक्ट्स को नहीं देखते।
जिसका ना कभी ब्रांडिंग होता है ना एडवर्टाइजिंग होता है। मैं अभी आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि क्या है ऐसे केमिकल्स का सॉल्यूशन। तो दोस्तों अभी मेरे हाथ में है केपी नंबूदिरीज नाम के आयुर्वेदिक कंपनी की हर्बल टर्मरिक फेस क्रीम। तो ये जो सबसे पहले हम जानते हैं केपी नंबूदिरीज क्या है। ये केपी नंबूदिरीज केरला की एक बहुत बड़ी आयुर्वेदा कंपनी है। उसके सारे प्रोडक्ट्स जेन्युइन रहते हैं, काफ़ी असरदार रहते हैं, हर्बल रहते हैं। और इनके सिर्फ फेयरनेस क्रीम ही नहीं, कॉस्मेटिक ही नहीं, उनका आयुर्वेदा की जो पूरी रेंज रहती है आयुर्वेदिक दवाइयाँ, तो उनका भी तो उसमें भी उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। तो इन्होंने ये हर्बल फेयरनेस क्रीम लॉन्च की थी कुछ साल पहले। तो इसके ना कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताता हूँ। इस हर्बल आपको ये स्क्रीन पे दिख रहे हो, तो इस हर्बल टर्मरिक फेयरनेस क्रीम में सबसे मेन इंग्रेडिएंट रहता है टर्मरिक मतलब हल्दी, मलबेरी रूट्स मतलब आप जब मलबेरी खाते हैं तो उसके प्लांट्स का जो रूट रहता है वो है। उसके बाद इसका मेन इंग्रेडिएंट ये है लिकोरिस मतलब मुलेठी, और आखिरी एक इंग्रेडिएंट है इसका व्हीट जर्म ऑयल मतलब गेहूं के दाने का जो ऑयल निकलता है वो भी इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है। तो दोस्तों टर्मरिक का इस्तेमाल हमारे प्राचीन भारत में रानियाँ और जो महाराजाओं वो ज़्यादा करते थे। आयुर्वेदा में भी टर्मरिक का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया गया था। प्राचीन भारत में आप देखेंगे कि वो जो फेयरनेस मतलब असली और नेचुरल गोरापन के लिए वो दूध, मलाई, फेयरनेस इनका पेस्ट बना कर लगाते थे। उसको फिर अपन फेस पैक नाम से जानते हैं। मुल्तानी मिट्टी था, टर्मरिक था, हल्दी था, दूध के ऊपर जो मलाई आती थी उसका भी इस्तेमाल नेचुरल गोरेपन के लिए किया जाता था। तो वही टर्मरिक इन्होंने इस फेयरनेस क्रीम में यूज़ किया है। जो टर्मरिक जो रहता है तो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है, चेहरे को एक नेचुरल गोरापन देने की कोशिश करता है। और सबसे मेन पर्पज़ है टर्मरिक का कि आपके स्किन का जो ग्लो, स्किन का जो नेचुरल निखार है वो उभर आता है और स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो सुधर जाता है। आपके स्किन का एजिंग कम करता है, मतलब आपके उम्र के हिसाब से आपकी स्किन भी थोड़ी बूढ़ी हो जाती है। तो जो टर्मरिक हल्दी रहती है तो वो उसका बूढ़ापन कम करने की कोशिश करता है, नेचुरल ग्लो करता है। स्किन पर कोई रैशेस आ गए हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो वो भी कम करने की कोशिश करता है। ये टर्मरिक के डार्क सर्कल्स रिड्यूस करता है, स्किन को एक नेचुरल मॉइस्चराइजर प्रदान करता है। टर्मरिक के ये थे 3-4 मेन पर्पस: रिड्यूस डार्क सर्कल्स, स्लो डाउन एजिंग, inflammation and any infection on your skin, and also with this main purpose is they moisturize your skin। आपकी स्किन को एक नेचुरल मॉइस्चराइज करता है टर्मरिक। सेकंड जो इंग्रेडिएंट है वो है मलबेरी रूट्स। मलबेरी रूट्स है ये रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन ई होता है। तो मलबेरी का एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होता है। विटामिन ई जो स्किन के लिए सबसे असरदार होता है वो मलबेरी रूट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मलबेरी रूट्स मेनली रिड्यूस योर स्किन स्कार्स, मतलब आपके स्किन में ठंड में जो ऐसा स्कार आता है, कोई ऐसा मॉइस्चराइजर कम होता है आपकी स्किन का, तो मलबेरी रूट्स क्या करता है वो स्कार को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, स्किन को एकदम स्मूथ एंड शाइनी बनाने की कोशिश करता है। तीसरा मेन इंग्रेडिएंट है इसका लिकोराइस मतलब मुलेठी। मुलेठी जो होता है आपकी स्किन का इन्फ्लेमेशन कम करता है, डार्क सर्कल्स पे भी काफ़ी असरदार होता है। और सबसे मेन बात इसकी ये है कि सन डैमेज जो होता है आपके चेहरे को, आप जब बाहर घूमते हैं, सनलाइट में घूमते हैं तो एक टैन आ जाता है आपके चेहरे पे, तो और कई लोगों के चेहरा ऐसा लाल हो जाता है, सन का रैशेस आ जाता है, सन की एलर्जी भी होती है कुछ लोगों को। तो वो जो सन डैमेज होता है आपकी स्किन को, वो सन डैमेज रिड्यूस करता है मुलेठी, एक्ने को ट्रीट करता है। और स्किन को आपकी कोई भी एलर्जी हो किसी भी चीज़ की तो वो एलर्जी मुलेठी कम करने की कोशिश करता है। व्हीट जर्म ऑयल मतलब गेहूं के दाने का जो ऑयल रहता है तो वो आपकी स्किन के डैमेज को रिकवर करने की कोशिश करता है। आपके कॉस्मेटिक्स और फेयरनेस क्रीम यूज़ करने के बाद आपके स्किन को एक डैमेज आ जाता है तो वो रिपेयर करने की कोशिश वो व्हीट जर्म ऑयल करता है। आपके स्किन का टोन बैलेंस रखने की कोशिश करता है। स्किन का एक अपने टोन रहता है, मतलब हम इसको कहते हैं त्वचा का पोत, तो वो नेचुरल टोन बैलेंस करने की कोशिश वो व्हीट जर्म ऑयल करता है, उसको बिगाड़ने नहीं देता। और हमारे स्किन पे एक नेचुरल कवर रहता है। एक सनलाइट के जब अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे स्किन पे जब आते हैं तो वो जो प्रोटेक्शन कवर है तो हमें स्किन से वो अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें वो बचाने की कोशिश करता है।
लेकिन वो जो कवर को टिकाने का काम करता है व्हीट जर्म ऑयल। इतने सारे मेन और आयुर्वेदिक हर्बल इंग्रेडिएंट्स है इस क्रीम में। काफ़ी बढ़िया क्रीम है। फेयरनेस मैं भी कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमारे घर में भी वो हमारे मम्मी जी भी कई सालों से इसको इस्तेमाल करती है। लेकिन फेयर एंड लवली का क्या है कि जब टीवी पे ब्रांड पे ऐसा एडवर्टाइजमेंट होता है फेयर एंड लवली का, तो आपको लगता है कि वही सही है, वही अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अगर मार्केट में सर्च करोगे तो इससे भी बढ़िया हर्बल और आयुर्वेदिक फेयरनेस क्रीम आपको मिलेगी। तो आप हर्बल का इस्तेमाल करो, आयुर्वेदिक का इस्तेमाल करो, ना कि कुछ केमिकल ब्रांड्स के पीछे भागो। तो दोस्तों अभी मैं इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसका लुक काफ़ी अच्छा है, फेयर एंड लवली के जैसा बॉक्स है, ब्रांडिंग अच्छा किया इन्होंने। हाँ, और इस पे भी उन्होंने इसके फ़ायदे लिखे हैं, मैं आपको वो पढ़ के बताने वाला हूँ अभी। कंप्लीट फेस केयर, कीप्स स्किन रेडिएंट एंड ग्लोइंग, लाइटन योर स्किन टोन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्किन टोन बैलेंस करता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम सन, एज अ सन प्रोटेक्शन क्रीम भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मार्केट में कोई अलग प्रोटेक्शन क्रीम लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, सनस्क्रीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये लगा ली हो तो। कीप मॉइस्चराइज, आपको स्किन थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है। रिड्यूस डार्क सर्कल्स, आपके जो डार्क सर्कल्स आते हैं चेहरे पे तो वो हटाने का भी काम करती है ये क्रीम। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ई स्किन के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, तो वो इसमें भरपूर मात्रा में है। भी मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए काफ़ी हद तक फेयर एंड लवली जैसी क्रीम इसका पैकेजिंग है, इसका इजी टू यूज़ है, बहुत बढ़िया है। पैकिंग भी बिल्कुल सील पैक है इसका। डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है, आप आपके पर्स में, पॉकेट में भी इसको ले जा सकते हो। इंस्टेंट फेयरनेस, इंस्टेंट गोरापन देगी आपको, बहुत बढ़िया क्रीम है। इस पे लिखा भी है रिच विथ मलबेरी रूट एक्सट्रैक्ट, लिकोरिस एंड व्हीट जर्म ऑयल। इसका वेट है, नेट वेट 25 ग्राम और MRP है 50 रुपीज़। आपको MRP काफ़ी ज़्यादा महंगी लग सकती है, लेकिन इसमें कंटेंट भी पूरे हर्बल है, आयुर्वेदिक है, तो इतना तो इसका बनता ही है। ये देखिए अभी मैं आपको इसका ओपन करके दिखाने वाला हूँ। ये देखिए ये मेरी घर की क्रीम है, मैं खुद इसे घर में यूज़ करता हूँ। और आपको लग सकता है कि मैं क्यों इस क्रीम की इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ, ये मेरी मामा की कंपनी नहीं है कि मैं इसकी तारीफ़ करूँ, लेकिन मुझे इसकी जो हर्बल और आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट जो उन्होंने इसमें डाले तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। ये हर्बल का यूज़ करो, केमिकल्स का नहीं। ये देखिए बिल्कुल अपने टर्मरिक जैसा कलर है इसका, पीला जैसी हल्दी रहती है, बहुत बढ़िया क्रीम है। मैं अभी आपको लगा के भी दिखा दूँ। क्रीम लगाने का भी एक तरीका होता है, आप मुझसे सीख लो। बस इसको ऐसे लगाना है, थोड़ा मसाज करना है। अगर डार्क सर्कल्स हो तो डार्क सर्कल्स पे भी ऐसा थोड़ा मसाज कर सकते हैं आप। दोस्तों मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ये जो क्रीम है ये नेचुरल गोरापन देगी आपको, अंदर से, अपनी त्वचा के अंदर से ये निखार कर देगी। फेयर एंड लवली के जैसा नहीं अभी आपने लगाया और 3-4 घंटे के बाद आपका चेहरा काला पड़ गया। आप देख सकते हो फेयर एंड लवली आपको लगाने के बाद 1-2-3 घंटे में आपका चेहरा काला दिखने लगेगा। फिर आप चाहे उस चेहरे पे फ्लैशलाइट मारो या कुछ भी मारो, काला का काला रहे। लेकिन इस क्रीम का ऐसा नहीं है, इसका रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ता है, कम से कम 1 महीना इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, तभी अंदर से नेचुरल निखार उभर के बाहर आएगा। तो मैंने अभी आपको इसका इस्तेमाल करके दिखाया है और मैंने अभी कोई पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो मेरे चेहरे का ग्लो। तो ये है वो दोस्तों हर्बल टर्मरिक फेयरनेस क्रीम,
अगर आपको ये चाहिए तो स्क्रीन पे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करो। आप ऑनलाइन भी इसको सर्च करके पा सकते हो, ऑनलाइन भी डिलीवरी आ सकती है आपके घर पे। आप गूगल कर लो, आपको गूगल पे भी ये क्रीम मिलेगी। उसके फ़ायदे देख लो, इस्तेमाल करने के तरीके देख लो। और मेरा यही मानना है कि आप अपने लाइफ में हमेशा हर्बल और आयुर्वेदिक इस्तेमाल करो, ना कि कुछ केमिकल्स के पीछे भाग के स्किन का कैंसर अपने पीछे मत लगा लो।